नमस्कार, मैं हूँ श्वेता रंजन। आप देख रहे हैं नेशनल खबर। हम आपके लिए एक नई प्रस्तुति लेकर आए हैं, एक नया कार्यक्रम जिसका नाम है वो भूली दास्तां। 90 के दशक में ऐसी कई अदाकाराएं हुई, अब कई ऐसे कलाकार हुए फिल्मी दुनिया में जो उस दौर में अपनी पहली ही फिल्म से दर्शकों के दिलों में जगह बनाने में सफल हुए। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वो हसीन चेहरे फिल्मी दुनिया से दूर हो गए, एकदम नाम कमाकर गुमनामी की जिंदगी। ऐसा ही एक नाम है अनु अग्रवाल का। कहाँ है अनु अग्रवाल और क्यों बनाई उन्होंने फिल्मी दुनिया से दूरी? आइए आपको बताते हैं। 90 के दशक में अगर आप देखें, आपको याद होगी अनु अग्रवाल। आशिकी में आपने देखा था, बहुत ही एक बहुत पसंद की गई। आप देखिए 90 के दशक में माधुरी, जूही, श्रीदेवी जैसी हीरोइनों के अभिनय अभिनय के लोग दीवाने थे। उस दौर में अनु अग्रवाल ने अपनी पहली ही फिल्म से दर्शकों का दिल जीत लिया था। फिल्म थी महेश भट्ट की, उनके निर्देशन में बनी आशिकी, जिसके गाने आज भी आप देखिए सुनने वालों के दिल में जैसे घर कर जाते हैं। ओल्ड इज गोल्ड की कतार में अगर आप देखें तो टॉप सॉन्ग्स में ये गाने आज भी आते हैं फिल्म आशिकी के। मैं नई वाली जो आशिकी आई उसकी बात नहीं कर रही हूँ, जो श्रद्धा कपूर, अनु अग्रवाल की आशिकी। और वो पहली ओरिजिनल फिल्म थी। इस फिल्म में अनु अग्रवाल के ऑपोजिट थे राहुल रॉय। 1990 में आई ये फिल्म उस वक्त की सुपर हिट हिंदी फिल्मों में इसकी गिनती होती थी, शुमार हो गई थी। और अब अनु अग्रवाल का अगर आप देखें तो अभिनय का जो सफर धमाकेदार था। शुरुआत ऐसा था, आशिकी से लगा जैसे कि वो पूरी फिल्मी दुनिया पर अपना एक नाम कमा लेंगी। बेहद कई फिल्में उनकी जिंदगी में आएंगी, एक के बाद एक जैसे वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ती चली जाएंगी। लेकिन फिर ऐसा धमाका करने वाली अनु अग्रवाल को ये सफलता जो है नसीब नहीं हुई। 9 साल तक फिल्म पाने के लिए अनु अग्रवाल ने खूब स्ट्रगल किया, बेहद ज्यादा स्ट्रगल किया, लेकिन सफल नहीं हुई। एक पहली फिल्म जिससे कि दर्शकों के दिलों में वो छा गई और उसके बाद वो उनको इतनी भारी स्ट्रगल करनी पड़ी। आखिर ऐसा क्यों होता है? वो धीरे धीरे इंडस्ट्री से गायब होने लगी। एक तकलीफ की बात होती है, एक कलाकार जब फिल्मी दुनिया में कदम रखता है और पहली ही फिल्म से उसे इतनी सफलता मिल जाए, लेकिन फिर जैसे फिल्मों के लिए एक नया स्ट्रगल शुरू हो जाता है। सफल नहीं हुई और वो धीरे धीरे इंडस्ट्री से गायब होने लगी। इससे पहले कि किस्मत उन्हें स्क्रीन पर हिट होने के लिए एक और मौका नवाजती, एक बड़े हादसे ने अनु अग्रवाल की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। ये एक्सीडेंट था, एक जबरदस्त एक्सीडेंट कि अनु महीने भर कोमा में रही। एक्सीडेंट इतना भयानक, इतना दुखदाई कि उनकी याददाश्त भी चली गई। तब इंडस्ट्री के लोगों ने बहुत शोक भी जताया था, लेकिन कहते हैं ना कि जैसे आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। अनु अग्रवाल नदारद हो गई फिल्म इंडस्ट्री से, कोमा में रही, बहुत तकलीफों से गुजरी। सेहत उनकी बहुत खराब थी, साथ नहीं दिया सेहत ने, जिसके कारण उन्हें एक उनकी जिंदगी में जो संघर्ष थी फिल्मों को पाने की, वो कई गुना ज्यादा बढ़ गई। 11 जनवरी 1969 को दिल्ली में जन्मी अनु अग्रवाल ने 21 साल की उम्र में फिल्मी सफर की शुरुआत की थी। तब वो महज 21 वर्ष की थी। पहला ब्रेक दिया था महेश भट्ट ने, आशिकी ने। अनु की सादगी भरी खूबसूरती, बेहद सिंपल दिखने में, कोई बहुत ज्यादा आप देखिए अगर आजकल की हीरोइनों से आप तुलना करें तो बहुत ज्यादा नॉट मच ऑफ मेकअप, बहुत ज्यादा तड़क भड़क नहीं था, बहुत ही सिंपल। और वो सादगी ही ऐसी थी कि अनु अग्रवाल जो थी उनके किरदार को खूब सराहा गया, बहुत पसंद किया गया और रातों रात अनु अग्रवाल स्टार बन गई थी। इसके बाद अनु ने किंग अंकल, कन्यादान, रिटर्न ऑफ ज्वेल थी जैसे कई फिल्में की, लेकिन आशिकी जैसी सफलता उन्हें नसीब नहीं हुई। अनु ने बॉलीवुड के अलावा साउथ फिल्मों में भी किस्मत आजमाने की कोशिश की, लेकिन डूबते करियर को किनारा नहीं मिल सका। धीरे धीरे उनका जो स्टारडम था वो खत्म होने लगा। आज भी इतने सालों बाद भी देखिए आप आशिकी को याद करते हैं, अनु अग्रवाल को आप जानते हैं, जबकि एक ही सफल फिल्म थी उनकी।
लेकिन क्यों? क्योंकि उनकी सिंप्लिसिटी, उनका किरदार, उनकी जो भूमिका थी, उन्होंने पहली फ़िल्म में जो जादू लोगों के ऊपर चलाया था, वो आज तक लोग नहीं भूले, इतने बरस बाद भी। फिर अनु ने फ़िल्मी दुनिया को छोड़ दिया और 1996 में योग की तरफ जाने का फैसला किया। लेकिन किस्मत को शायद और ही मंज़ूर था, जब फ़िल्में नहीं मिली, तो उन्होंने योग का सहारा लिया। लेकिन कहते हैं ना, जैसे तकलीफों का पहाड़ उनके ऊपर टूट पड़ा। पहले जिस अदाकारा ने अपने करियर को बचाने के लिए संघर्ष किया, वक्त ने उसे ऐसे हादसे का शिकार बनाया कि अब जिंदगी के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा था। 1999 1999 में अनु एक दर्दनाक सड़क हादसे का शिकार हो गई। जिंदगी तो बच गई, लेकिन 29 दिन वो कोमा में रही। इस हादसे में उनका सादगी भरा जो खूबसूरत सा चेहरा था, पूरी तरह बदल गया। एक्सीडेंट में उनकी यादाश्त पर तो असर हुआ ही, अनु के चलने फिरने में भी दिक्कत आने लगी। वो असमर्थ सी महसूस करने लगी। 3 साल तक अनु का इलाज चला। कई डॉक्टर्स ने उन्हें उनका इलाज किया, वो ठीक हो गई। ठीक होने के बाद अनु ने अपनी पूरी संपत्ति दान कर संन्यास लेने का फैसला किया और इस तरह फिल्म जगत का एक चमकता सितारा, जो रातों रात रोशन हो गया, लोगों के दिलों पर छा गया, वो कहीं गुम हो गया। एक तकलीफ भरी दास्तां है। इस कार्यक्रम में मैंने पहले ही एपिसोड में अनु अग्रवाल को इसलिए उठाया है क्योंकि पहली फिल्म से चला जादू आज भी बरकरार है। हम अनु अग्रवाल को आज तक नहीं भूले हैं। अनु अपनी जिंदगी पर लिखी किताब एन यूजुअल मेमोर ऑफ अ गर्ल हु केम बैक फ्रॉम द डेड, ये उनकी किताब है और लंबे अरसे बाद 2015 में इस किताब के पब्लिश होने पर अनु एक बार फिर चर्चाओं में आई। इस किताब को उन्होंने पब्लिश किया। इसका जो टाइटल है एन यूजुअल memoir of a girl who came back from the dead, because वो कोमा में थी और हालात बिल्कुल खराब हो चले थे। उन जिंदगी और मौत के बीच वो झूल रही थी। उसके बाद उन्होंने जब वापसी की तो ये किताब उनके हाथ में थी। इसके बाद वो साल 2020 में कपिल शर्मा के शो में भी दिखाई दी। आपने देखा होगा, जहां फैंस के लिए उन्हें पहचान पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। चेहरा बिल्कुल बदल गया था। वो अनु अग्रवाल जो सादगी, खूबसूरती, एक मासूम सा चेहरा बिल्कुल परिवर्तित हो चुका था। पहले चकाचौंध भरी दुनिया में बुलंद सितारे की शोहरत और फिर मौत के साए से जंग जीतने के बाद अब अनु अग्रवाल बिहार के मुंगेर जिले में रहती हैं, जहां वो योग सिखाती हैं। अनु सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वो अक्सर अपने वीडियोस, फोटोज और विचार फैंस के साथ शेयर करती हैं। अनु ने अपने फिल्मी करियर में सिर्फ 9 फिल्में की, लेकिन पहली ही फिल्म से दर्शकों के दिलों में जो उन्होंने मुकाम हासिल किया, वो सितारे तमाम कई फिल्में करने के बाद भी हासिल नहीं कर पाते। आज अनु भले फिल्मी जगत से दूर हैं, भले ही उन्होंने किनारा कर लिया हो, माया नगरी के लिए गुमनाम है, लेकिन आज उनका अपना खुद का एक इंस्टीट्यूशन है, जहां वो लोगों को योग से जोड़ती हैं, योग करना सिखाती हैं और सोशल मीडिया पर भी फैंस को योग और मेडिटेशन से जुड़ी सलाह वो लगातार देती रहती हैं। योग और मेडिटेशन से जिंदगी की जंग जीतने वाली अनु कहती हैं कि जब कुछ काम नहीं आता, तब योग और मेडिटेशन काम करता है। उम्मीद करती हूँ कि अनु अग्रवाल से की ज़िंदगी से जुड़े ये जो सच हैं, उनकी ज़िंदगी कैसी बीती, ये आज हमने आपके सामने जो परोसने की एक कोशिश की है, प्रयास किया है, आपको पसंद आया होगा। आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं और हर रविवार हम आपके लिए इस तरह की प्रस्तुति लेकर आएँगे। देखना ना भूलिए वो भूली दास्तां, सिर्फ नेशनल खबर पर। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।